नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज पूरे देश में रक्षाबंधन की धूम, भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के वचन का पर्व। रक्षाबंधन पर उमड़ा शुभकामनाओं का सैलाब, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने दी देशवासियों को बधाई। कुर्सी के लालच में कितना झुकेंगे उद्धव ठाकरे, वोट चोरी आरोप पर संजय निरुपम का बड़ा हमला। कुलगाम में भीषण मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 10 घायल, एक आतंकी ढेर। उत्तरकाशी धराली आपदा चौथे दिन भी जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन, 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता। अब खबरें विस्तार से। आज पूरा देश भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के वचन का पर्व रक्षाबंधन पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। सुबह से ही घरों में पूजा, तैयारियों और मिलन का माहौल है। बहनें रंग बिरंगी परिधान पहनकर थाली में राखी, तिलक, अक्षत और मिठाई सजाकर भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही है और भाई अपनी बहनों को जीवन भर रक्षा का संकल्प दे रहे हैं। त्योहार की रौनक बाजारों में भी देखते ही बन रही है। रंग बिरंगी राखियां, सजावटी थालियां, उपहार और मिठाइयों की दुकानों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी है। जगह जगह मिठाई की खुशबू और त्योहार का उल्लास लोगों के चेहरों पर साफ झलक रहा है। पंडितों के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 9:28 से रात 8:55 तक रहेगा। इस समय में भाई को तिलक, अक्षत, आरती और मिठाई के साथ राखी बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी बीच कई राज्य सरकार ने रक्षा बंधन के मौके पर बांधनों को खास तोहफा भी दिया है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। यूपी में यह सुविधा 8 अगस्त सुबह 6 बजे से 10 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। तो वहीं बिहार में 9 और 10 अगस्त को महिलाएं निगम की पिंक, साधारण और डीलक्स बसों में फ्री सफर कर सकेगी। राजस्थान में ये सुविधा 2 दिन तक और हरियाणा में 15 साल तक के बच्चों के साथ महिलाओं को भी दी जा रही है। तो दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक में पहले से ही महिलाओं के लिए बस सफर मुफ्त है और रक्षाबंधन पर भी ये सुविधा जारी रहेगी। इस पहल से बहनें बिना किसी परेशानी के भाइयों तक पहुंच पा रही है, जिससे त्योहार की खुशियां और भी बढ़ गई है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में प्रेम, त्याग और रिश्तों की मजबूती का एक प्रतीक है, जो हर साल भाई बहन के बंधन को और भी पवित्र और मजबूत बनाता है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई बहन के इस रिश्ते को और खास बनाने का काम किया है देश की बेटियों ने। पिथौरागढ़ के गुंजी में रण समुदाय की बहनों ने सीमा पर तैनात जवानों को परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर राखी बांधी और उनकी सलामती की कामना की। जवानों ने भी इस प्रेम का मान रखते हुए बहनों को मिठाई और उपहार दिए। वहीं जम्मू जिले के अखनूर स्थित सीमा चौकी पर भी नियंत्रण रेखा के नजदीकी गांव की महिलाएं भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता को सलाम करने पहुंची। यहाँ भी राखी का ये बंधन भावनाओं से भरा हुआ था। जवानों ने भी बहनों को भरोसा दिलाया कि वे हर हाल में देश की रक्षा करेंगे। इस मौके पर स्थानीय महिलाओं ने भी कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा है, संकल्प है कि हमें बुराइयों को त्याग कर सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राजनेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में इस पर्व को भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक बताते हुए इस समाज में सहयोग और समभाव बढ़ाने वाला बताया है। तो उन्होंने कहा है कि यह पर्व माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश भी देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और बच्चों और महिलाओं, प्रशिक्षकों के साथ ये त्योहार मनाया। गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं ने भी देश के लोगों को शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन को आत्मा को जोड़ने वाला पर्व बताया है और इसे मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा कहा है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने भी भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाले इस पर्व पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने इस अवसर को भारतीय सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों को सहेजने का भी अवसर बताया है। उन्होंने देश को समृद्ध और महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने का संकल्प लेने की बात की। रक्षाबंधन के इस पर्व पर नेताओं के संदेशों ने पूरे देश को एक भावनात्मक और सांस्कृतिक सूत्रों में बांध दिया है। सभी ने इस पर्व का स्नेह, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बताया है। महाराष्ट्र की सियासत में जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी दोनों पर सीधा निशाना साधा है। निरुपम ने सवाल उठाया है कि क्या सत्ता की कुर्सी पाने के लिए उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार है। उन्होंने ठाकरे के हालिया दिल्ली दौरे पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि यह राजनीतिक फायदे के लिए ही की गई कवायद थी, जिसमें जनता के मुद्दों की जगह सत्ता की राजनीति हावी दिख रही है। इसी के साथ संजय निरुपम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया वोट चोरी वाले आरोपों को पूरी तरह बेबुनियादी और झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे जनमत का प्रतिबिंब होते हैं और बिना सबूत ऐसे गंभीर आरोप लगाना जनता को गुमराह करने जैसा है। निरुपम का कहना है कि राहुल गांधी को हार के कारण अपने संगठन के भीतर तलाशने चाहिए, न कि चुनाव आयोग और प्रशासन पर ठिकरा फोड़ना चाहिए। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। एक और गठबंधन की मजबूरियां है तो दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप से माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि इस तरह के बयान आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। कुल मिलाकर निरुपम के हमले ने राज्य की सियासत में एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें अब हर पार्टी अपने हित के हिसाब से बयानबाजी तेज करने लगी है। और विपक्ष के नेता लोकसभा में उन्होंने जो महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर वोट चोरी का आरोप हमारे ऊपर लगाया है, उसके ऊपर मैं एक जवाब देने के लिए उपस्थित हूं। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में। राहुल गांधी जी ने अपने घर पे गठबंधन के तमाम नेताओं को भोजन पर बुलाया था, स्नेह भोजन पर बुलाया था। और उस बैठक में हमें और पूरे महाराष्ट्र को यह देख करके बहुत बड़ा झटका लगा कि मुंबई से पूरे परिवार के साथ उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे उस बैठक में शामिल होने गए थे, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ। लेकिन उस बैठक में उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र को राहुल गांधी ने एकदम आखिर की पंक्ति में बैठाया। आखिर उद्धव ठाकरे कुर्सी के मोह में अपने आप को राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने कितना झुकाएंगे, यह हमारा प्रश्न है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जब थे तब वो किसी के दरवाजे पे नहीं जाते थे, वो किसी के बैठक में आखिरी पंक्ति में नहीं बैठते थे, बल्कि मातोश्री में हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता आया करते थे और उनसे संवाद किया करते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाला साहब जी के विचारों को त्याग दिया। बाला साहब ने जिस हिंदुत्व के आधार पर शिवसेना की रचना की, गठन किया, शिवसेना का विकास किया, उस शिवसेना का विचार उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री बन सके। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर। सेना और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 10 जवान घायल बताए जा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को मार दिया गया है। कुलगाम के अखल वन क्षेत्र में 9वें दिन भी ये मुठभेड़ जारी है, जो घाटी के सबसे लंबे आतंकरोधी अभियानों में से एक बन गई है। सेना ड्रोन और हेलीकॉप्टर समेत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर दुर्गम इलाके में आतंकियों की तलाश कर रही है। चिनार कोर ने ट्वीट कर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह को श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अब तक इस अभियान में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह से शुरू हुई तेज बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार धीमी कर दी है। मौसम विभाग ने आज दिन भर के लिए राजधानी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक पर भी असर पड़ रहा है और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। शास्त्री भवन, आरके पुरम, मोती बाग और किदवई नगर जैसे क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति है। मथुरा रोड और भारत मंडपम के गेट नंबर 7 पर भी बारिश का पानी जमा हो गया है। मिंटो ब्रिज, वसंत कुंज और पंचकुइया मार्ग पर भी पानी भरने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक पूर्वी और केंद्रीय दिल्ली में तेज बारिश जारी रह सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उधर हिमाचल में भी भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। वहां 11 और 12 अगस्त को 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून सीजन अब तक हिमाचल में भारी तबाही मचा चुका है और जहां 20 जून से अब तक 202 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 108 मौतें बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से हुई है, जबकि 94 लोग सड़क हादसों में मारे गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई भीषण आपदा का आज चौथा दिन है, लेकिन राहत बचाव कार्य अभी भी युद्ध स्तर पर जारी है। 5 अगस्त को बादल फटने और खीर गंगा नदी में आए भीषण सैलाब से महज 34 सेकंड में पूरे गांव को मलबे में दफन कर दिया है। तो सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 100 से 150 लोग अब भी लापता है। भारी मलबे और टूटी सड़कों की वजह से राहत कार्यों में दिक्कत आ रही है। मलबा हटाने के लिए सिर्फ 3 जेसीबी मशीनें लगी है, जबकि हाईटेक थर्मल सेसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें भटवाड़ी में फंसी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और अपना 1 माह का वेतन आपदा राहत कोष में देने की घोषणा की है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से क्षमता के अनुसार मदद करने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अदालत टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाती है तो अमेरिका में 1929 जैसी महामंदी आ सकती है। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, शेयर बाजार नई ऊंचाई पर है और अरबों डॉलर देश में आ रहे हैं। उनका कहना है कि घरेलू उत्पादन बढ़ने के साथ सरकार को आयकर के अलावा कमाई का नया जरिया मिला है। तो ट्रंप ने चेताया है कि अदालत का नकारात्मक फैसला देश की संपत्ति, ताकत और वैश्विक प्रभाव को कमजोर कर देगा। इस बीच उन्होंने भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। इसके पीछे रूस से तेल खरीदने को वजह बताया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपने चुटीले अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है। इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से खास बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि भारत को ट्रंप से कैसे निपटना चाहिए,
तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा है कि ये तरीका तो मेलेनिया ट्रंप ही बता सकती है। थरूर ने ट्रंप की तुलना स्कूल के दबंग से करते हुए कहा है कि भारत का आत्मसम्मान किसी भी कीमत पर सौदेबाजी के लिए नहीं है। उन्होंने 25 अगस्त को होने वाली भारत अमेरिका वार्ता को लेकर कृषि क्षेत्र पर रेड लाइंस तय करने की सलाह दी है और चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अनुचित टैरिफ जारी करता है तो भारत को भी कड़ा जवाब देना चाहिए। उन्होंने अमेरिका पर रूस के साथ व्यापार को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर हालात नहीं बदले तो भारत को दूसरे बाजार तलाशने होंगे। एनिमेशन सिनेमा में नया इतिहास रचते हुए महाअवतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है तो देश भर में थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं और दर्शकों का उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा। इस जबरदस्त सफलता का जश्न मेकर्स ने एक अनोखे अंदाज में मनाया है। पहली बार किसी फिल्म की सक्सेस मीट मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर में आयोजित की गई है, जहां फिल्म की टीम ने भगवान के प्रति आभार जताया। होमले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन ने इस मौके पर अपने भव्य महाअवतार यूनिवर्स की घोषणा की। 2025 से 2037 तक इस सीरीज की 7 बड़ी फिल्मों का लाइनअप तय कर दिया है। आवाज समाचार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।